जो प्रश्नावली 3.6 का दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न रहा। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट को हल करना शुरू करते हैं। तो हमें जो चीज़ें ज्ञात करनी थी उनको हमने एक्स और वाई के पदों में मान लिया है कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी पहले प्रकार की जो चाल हमें ज्ञात करनी थी उसे हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमने मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता था कि जब ऋतु धारा के अनुकूल चलती है तो उसको 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल चलने में जो उसको समय लगा है वो कितना है, 2 घंटा। तो आपका जो सूत्र होता है चाल, दूरी और समय में रिलेशन का, वो होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे इस प्रश्न में चाल को निकालने के लिए। तो ऋतु की चाल कितनी है जल में तैरने की, x, और जब वो धारा के अनुकूल चलती है तो धारा की जो है उसे बहाने में हेल्प करती है। यानी जब हम नदी के अनुकूल जाते हैं तो क्या होता है कि नदी हमें खुद ही अपने साथ बहा के नीचे को ले जाती है। तो उस समय क्या होती है, नदी की चाल हमारी चाल में ऐड हो जाती है, यानी 2 चालें मिल जाती हैं, हमारी चाल और नदी की चाल, जब हम नदी के अनुकूल चलते हैं। तो इस केस में चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। दूरी आपको दी है 20 किलोमीटर और समय कितना दिया है, 2 घंटा। तो अगर हम 2 से 20 को भाग दें तो ये आता है 10। यानी कि आपको पहला जो इस केस में समीकरण प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय, तो समय उसको 2 ही घंटा लगा है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो दूरी है, तय दूरी, वो कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कम क्यों हुई, उसका कारण ये है कि जब हम धारा के प्रतिकूल चलते हैं तो हमें धारा की चाल का विरोध करना पड़ता है, धारा हमारी चाल का विरोध करती है। तो इस केस में जो चाल जो यहाँ ऐड हो रही थी उसकी चाल में, वो इस केस में क्या हो जाएगी, उसकी चाल माइनस होगी, यानी उसकी चाल को ये चाल कम करने की कोशिश करेगी। तो x माइनस वाई इस समय उस ऋतु की चाल होगी। और यहाँ पर उसकी द्वारा जो तय दूरी थी वो है 4 किलोमीटर, और उसको जो समय लग रहा है 4 किलोमीटर चलने में वो है 2 घंटा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 4 से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो यानी हमारा दूसरा समीकरण बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। अब इन्हें हल करेंगे तो यहाँ पहले वाले समीकरण को मैं लिख लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इन्हें विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए गुणांक बराबर है हमारे y और x के, तो y का चिन्ह यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, तो ये जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये दोनों समीकरण में y के जो गुणांक है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x और x जुड़ के 2x और 10 और 2 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 12/2 या 2 छक्का 12। यानी x जो चाल हमें प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और x हमने क्या मानी थी, x क्या माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी ऋतु की जो लड़की है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल हमें कितनी प्राप्त हुई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इस चाल को किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं तो हमें दूसरा जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण था जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ हमने x का मान रखा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 का पक्षांतर कर देंगे यहाँ, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नदी की या धारा की जो चाल हमें प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरे का दूसरा प्रश्न है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। दूसरे पार्ट में हमें ज्ञात करना है कि एक महिला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी और एक पुरुष उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो हमने महिला की जो कैपेसिटी है उसको मान लिया है x दिन, और पुरुष की कैपेसिटी यानी योग्यता को, क्षमता को हमने मान लिया है y दिन। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार जो हमें चीज़ें दी गई हैं। पहला हिंट दिया था कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उस कार्य को
4 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि एक महिला कार्य को पूरा करने में x दिन ले रही है, तो एक दिन का उसका जो कार्य होगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका 1/x। x को हम यहाँ बट्टे में ले लें तो एक दिन में उसका जो कार्य है वो कितना है 1/x। इसी प्रकार अगर हम पुरुष को देखें, ये तो फीमेल के लिए था और यहाँ पे हम मेल का देखते हैं पुरुष का, तो उसका एक दिन का जो कार्य है वो कितना हो जाएगा। अगर y दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग पूरा करेगा उसका 1/y। तो हम इसको आधार मान के समीकरण लिखेंगे कि 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी। एक महिला 1/x करी तो 2 महिला 2/x करेंगी, और एक पुरुष 1/y कर रहा है तो 5 पुरुष कितने करेंगे 5/y। तो ये दोनों मिलाकर के जो काम हो रहा है वो क्या है, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम है। अब हमें कहा गया था प्रश्न में कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरे कर रहे हैं 4 दिन में। तो हम इस एक दिन के काम को किससे गुणा करते हैं 4 दिन से, तब वो एक जो काम है वो पूरा हो जाएगा। यानी उस पूरे काम को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं कि उसका जो काम है वो पूरा संपूर्ण हो जाएगा कितने दिन में 4 दिन में, यदि 2 महिलाएं और 5 पुरुष उससे मिलके करते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसे हम रैखिक रूप में ले आते हैं। 4 दूनी 8 बट्टे x, 4 से हम अंदर गुणा करते हैं 4 दूनी 8 बट्टे x, और 4 पंजे 20 बट्टे y बराबर 1। अब x और y को गुणा कर लेते हैं नीचे। ऊपर x का गुणा हुआ 20 से तो 20x प्लस 8 का गुणा हुआ y से तो 8y बराबर 1। अब इसे हम ऐसे तिरछे में गुणा कर लेंगे क्रॉस में, तो हमारे पास समीकरण आता है 20x प्लस 8y बराबर x इंटू वाई। ये समीकरण 1 का रैखिक रूप में प्राप्त हो गया। देखिए कैसे करा हमने 4 से अंदर दोनों में गुणा किया तो इस तरीके से हमें कुछ प्राप्त हुआ। फिर हमने उनके हरों को समान किया और उसके बाद हमने ऐसे बज्र गुणन से उसे रैखिक रूप में लेके आए। दूसरा हिंट था कि 3 महिलाएं हैं तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम 3/x, और 6 पुरुष हैं तो 6 पुरुषों का एक दिन का काम 6/y। तो ये एक दिन का काम है, तो ये पूरा कर रहे हैं दोनों मिलके उसे कितने दिन में 3 दिन में। तो हम इसे 3 से गुणा करेंगे, यानी एक दिन के काम को हमने 3 दिन से गुणा करा तो 3 दिन में वो काम पूरा हो गया। तो 1 हम यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसमें भी हमने यही करना है। इसे रैखिक रूप में लाने के लिए पहले 3 से अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 3 तियाँ 9/x प्लस 6 तियाँ 18/y बराबर 1। बज्र गुणन करेंगे नीचे, x का y से गुणा, x का 18 से गुणा 18x प्लस 9 का y से गुणा 9y बराबर 1। फिर इस x y की हम यहाँ तिरछे में गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18x प्लस 9y बराबर xy। ये दूसरा समीकरण हो गया हमारा। पहला समीकरण हमारा क्या प्राप्त हुआ था 20x प्लस 8y बराबर xy। तो इसमें अगर हमें विलोपन विधि से हल करना है तो यहाँ y के गुणांक 9 और 8 हैं और x के गुणांक 18 और 20 हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसे 72 बना लेते हैं। 9 8 72। तो समीकरण नंबर 2 को हम 8 से गुणा कर लेते हैं और समीकरण नंबर 1 को हम 9 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 को 9 से तथा 2 को 8 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हमारा गुणा करके क्या हो जाएगा 20 नमा 180 x प्लस 9 8 72 y बराबर 9 xy। और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 18 8 144 x प्लस 9 8 72 y बराबर 8 xy। हल करेंगे तो हमें इन्हें घटाना पड़ेगा नीचे वाले समीकरण को ऊपर वाले समीकरण से, ताकि इसके चिन्ह बदल जाएं और फिर ये कैंसिल हो जाए। 180 में से 44 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36x बराबर 9 में से 8 गया 1 xy। ठीक है, तो x से हमारा x कैंसिल होता है।
एक एक्स वाई लिखें या सिर्फ एक्स वाई लिखें, बात बराबर है। तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 36। ठीक है, अब हम y का मान जो है किसी भी समीकरण में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर हमारा कितना आया, समीकरण 1 था हमारे पास 18x प्लस 9y बराबर xy। तो 18x प्लस 9 गुणा 36 बराबर x गुणा 36। 18x प्लस 9 छक्का 54, हाथ से लगा 5, 9 थे 27 और 5 32 बराबर 36x। अब x के पदों को एक साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना रहा, 324 बराबर 36x माइनस 18x। तो 36 में से 18 घटा के कितना आता है, 18 ही आता है। 18x बराबर 324, तो x बराबर हो जाएगा 324 बट्टे 18, भाग देंगे 18 एकम 18, 12 में से 8 गया 4 घटाने पर, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, फिर 18 अट्ठे 144। ठीक है, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 18। x क्या था हमारा, महिलाओं की कार्य करने की क्षमता थी एक दिन में, तो एक महिला उस कार्य को 18 दिन में पूरा करती है और एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है, ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है और बस की चाल क्या है। तो हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है और बस की चाल हमने मान ली है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न के हिसाब से जो हिंट हमें दिए हैं उस पर आते हैं। प्रश्न में कहता है कि पहले दूरी जो तय की गई है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय की गई है। तो 60, अगर हम यहाँ पर ये लिखा गया है, अगर हम समय का यहाँ पर मात्रक निकालें तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, और अगर हम समय के लिए यही सूत्र लगाना चाहें तो समय को हम यहाँ ले लेते हैं, चाल को हम बट्टे में लेते हैं, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हमें प्राप्त होता है। तो पहले ये हिंट में ये कहा गया था कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय की जाए तो यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है। दूरी हमें दी है 300 किलोमीटर, तो हमने 60 किलोमीटर लिखा और चाल हमारी जो है रेलगाड़ी की वो कितनी है, x। तो यानी रेलगाड़ी से जो दूरी तय की गई है उसमें समय लगा है 60 बट्टे x, प्लस बस से शेष दूरी 300 में से हम 60 घटाते हैं तो हमारे पास 240 बचता है। 240 किलोमीटर की दूरी y चाल से तय की गई है, तो समय लगा है 240 बट्टे y, और दोनों को मिला के टोटल समय लगा है 4 घंटा। तो ये हमारा पहला समीकरण हमें प्राप्त होता है जो कथन था उसके हिसाब से। फिर इसको हम रैखिक रूप में ले आएंगे, तो x और y को आपस में गुणा कर लेते हैं। x का गुणा हो गया 240 से और y का गुणा हुआ 60 से बराबर 4। अब अगर हम y को इधर गुणा कर लेते हैं क्रॉस में, तो हमारे पास मिलता है पहला समीकरण 240x प्लस 60y बराबर 4xy। ये पहला समीकरण है 240x प्लस 60y बराबर 4xy। दूसरी स्थिति हमारे पास है कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय की है, तो रेलगाड़ी से तय करने में जो समय लगा वो ये हो गया 100 बट्टे x, और शेष दूरी तो 300 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचता है 200, वो तय की गई है बस से, तो 200 बट्टे y उसमें समय लगा है, और कुल समय यहाँ कहा गया है कि 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी इससे 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, साथ में क्या लग रहा है 10 मिनट। तो 10 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 10 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 60 से भाग देंगे, तो ये हो गया हमारा 10 बट्टे 60 या 1 बट्टे 6। तो 4 प्लस 1 बट्टे 6 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 और 1 25 बट्टे 6।
तो ये हमारा दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इसको भी हम रैखिक रूप में लेके आते हैं। तो यहाँ x और y को आपस में गुणा कर लेंगे। तो x का गुणा होगा 200 से 200x और y का गुणा होगा 100 से 100y बराबर 25/6। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसको फिर हम बाजुगुणन कर लेते हैं, x y का गुणा इधर और 6 का गुणा इधर। तो 6 दूनी 1200x प्लस 6 गुणा 100 600y बराबर 25xy। ये समीकरण नंबर 2 का रैखिक रूप प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमें दिया है पहला समीकरण 240x प्लस 60y बराबर 4xy। तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 240x प्लस 60y बराबर 4xy। अब हम इसमें देखें, अगर हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो y है उसके गुणांक यहाँ 600 दिया है, यहाँ 60 दिया है। इसका मतलब अगर हम समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा कर लें तो उस केस में ये हमारा 60 जो है वो 600 बन जाएगा, तब इन्हें कैंसिल करना हमें आसान होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, 240x प्लस 60y प्लस 4xy। इसको गुणा करेंगे, 10 को 240 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2400। 60x को गुणा करा तो हमने 60y को गुणा करा तो 600y और 4xy को हमने गुणा करा 10 से, तो ये आ गया 40xy। और समीकरण नंबर 2 था 1200x प्लस 600y बराबर 25xy। 1200x प्लस 600y बराबर 25xy। अब इनको घटा देंगे, समीकरण नंबर 1 में से हम 2 को घटा देंगे तो यहाँ नीचे वाले जो हमारे पद हैं सारे प्लस वाले वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2400 में से 1200 गया तो 1200 बचा और इधर 40 में से 25 गया तो कितना बचा 15xy। x से कैंसिल हुआ, 15y बराबर 1200। सो y इज इक्वल टू 1200/15 भाग देंगे, 15 × 120 और ये 0 शेष रहा तो 80, यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और y क्या थी हमारी बस की चाल थी, यानी बस की चाल कितनी निकली है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा 240x प्लस 60y बराबर 4xy। 240x प्लस 60y बराबर 4xy। 240x लिखेंगे, 60 लिखेंगे, गुणा y की वैल्यू 80 रख देंगे और यहाँ भी हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे 80। तो हल करके आएगा 240x प्लस 48 2 0 हुए तो 4800 और 8 चौको 32 320x। अब इसका यहाँ पक्षांतर कर देते हैं x वाले पद का x वाले पद के साथ। तो 4800 बराबर कितना शेष रहा 320 माइनस 240। ये माइनस में क्यों आया क्योंकि पक्षांतर हुआ है। तो घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 80x। तो 80x हमारे पास आता है 4800। तो x का मान निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा 4800/80। 0 से 0 कटा, फिर 8 6 48, तो यहाँ 6 आया और यहाँ 0 आया, यानी कि x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा x हमने क्या माना था रेलगाड़ी की चाल मानी थी, तो यानी रेलगाड़ी की चाल हमारे पास कितनी प्राप्त हुई हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।